नमस्कार साथियों, कल्पना कीजिए कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना, सबसे महंगी मिसाइलें, सबसे एडवांस रडार सिस्टम और फिर अचानक एक छोटा सा धीरे उड़ने वाला ड्रोन जो महज कुछ लाख रुपए का है, वो उड़ता हुआ आता है और अरबों डॉलर के अमेरिकी रडार सिस्टम को तबाह कर देता है। जी हाँ, यह कोई फिल्म नहीं है, यह उस युद्ध की कहानी है जहां तकनीकी, रणनीति और अहंकार तीनों की टक्कर हो रही है। एक तरफ है यूनाइटेड स्टेट और उसका सबसे बड़ा सहयोगी इजराइल, और दूसरी तरफ है ईरान, जहां से उड़ते हैं शहीद ड्रोन, ऐसे ड्रोन जो एक बार उड़ते हैं तो वापस ही नहीं आते हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम यही समझेंगे अमेरिका का बिलियन डॉलर रडार सिस्टम कैसे गिरा, ईरान की रणनीति क्या है, क्या सच में ईरान न्यूक्लियर बम बना चुका है, और क्या यह युद्ध दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिना किसी लाग लपेट के। जब अमेरिका को लगा कि युद्ध 2 दिन में खत्म हो जाएगा, जब मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा, तो दुनिया को लगा कि यह युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि इतिहास कहता है कि जहां अमेरिका जाता है वहां युद्ध जल्दी खत्म हो जाता है। जैसे आप देख लीजिए, इराक वार देख लीजिए, अफगानिस्तान वार देख लीजिए और लिबिया इंटरवेंशन देख लीजिए। हर जगह अमेरिका ने सत्ता बदली, सरकार बदली और अपना प्रभाव स्थापित किया। लेकिन इस बार मामला अलग था। इस बार सामने था ईरान। ईरान की रणनीति अब समझिए, ईरान ने कभी भी अमेरिका से सीधे युद्ध लड़ने की कोशिश नहीं की। उसने चुना एसिमेट्रिक वारफेयर। एसिमेट्रिक वारफेयर मतलब सीधे लड़ाई नहीं, बल्कि छोटी लेकिन घातक रणनीति। इसी रणनीति का हिस्सा है शहीद ड्रोन। शहीद ड्रोन क्या है, इसको समझ लेते हैं अच्छे से। ईरान के ये जो ड्रोन हैं, असल में वो वन वे ड्रोन होते हैं। इनकी खासियत क्या है, ये सस्ते होते हैं, धीमे चलते हैं, लेकिन बहुत खतरनाक होते हैं। इनका डिजाइन इतना साधारण है कि एक इंजन है लगा है, इसमें 2 पंखे हैं और एक विस्फोट बम उसमें फिट कर दिया जाता है। और जब यह उड़ते हैं तो सीधे जाकर के टकराते हैं, किससे? लक्ष्य से। इसलिए उन्हें कहा जाता है कामिकाजे ड्रोन। अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या ड्रोन नहीं है, समस्या है लागत का अंतर। एक शहीद ड्रोन की कीमत लगभग 20 से 30 लाख रुपए महज पड़ती है, लेकिन उसे मारने के लिए अमेरिका को चलानी पड़ती है पेट्रियट मिसाइल, जिसकी कीमत लगभग 25 करोड़ के आसपास होती है। मतलब ड्रोन सस्ता, मिसाइल बहुत महंगी। और यही है ईरान की असली चाल। अमेरिका की जो आंख है, किसी भी देश की एक आंख होती है, तो अमेरिका की आंख कहाँ है? अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसी आंख में है। वो कतर में बनाया गया है। कतर में अमेरिका ने बनाया था एक एयरबेस, AI यूडेड एयरबेस। यह अमेरिका का मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है और यही लगा था अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम। यह रडार 5000 किलोमीटर दूर तक मिसाइलों को देख सकता था। मतलब अगर ईरान मिसाइल चलाए तो यह पहले ही पकड़ लेता। यही सिस्टम था अमेरिका की वो आंख, जहां से वो सब कुछ देख रहा था। और फिर आया वो दिन, 1 मार्च की रात। मिडिल ईस्ट में सब कुछ सामान्य था, रडार काम कर रहा था, सैनिक अपने बेस पर थे, और तभी एक छोटा सा शहीद ड्रोन धीरे धीरे ऐसे पंछियों की तरह धीरे धीरे उड़ता हुआ आया। रडार ने उसे देखा, लेकिन समस्या यह थी कि वह इतना छोटा था कि उसे गंभीर खतरा नहीं माना गया। उसे लगा कि ये तो आलतू फालतू है, ऐसे काम कर गया। लेकिन कुछ सेकंड बाद वह ड्रोन सीधे जाकर के टकरा गया अमेरिका का बिलियन डॉलर रडार सिस्टम से। तो क्या हुआ उसके बाद? जब वो टकराया तो रडार सिस्टम पूरी तरह नष्ट तो नहीं हुआ, लेकिन इतना नुकसान जरूर हुआ कि अमेरिका की जो अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटी थी वो कमजोर पड़ गई। और यही था ईरान का असली प्लान, पहले आंख फोड़ो, उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो युद्ध में एक नियम होता है साथियों, पहले दुश्मन की आंखें बंद कर दो, उसके बाद हमला करो, वो शांत हो जाएगा थोड़ा सा। तो ईरान ने भी वही किया, पहले रडार पर हमला कर दिया, फिर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका को जो नुकसान हुआ है, युद्ध के पहले कुछ दिनों में रिपोर्ट्स के अनुसार अगर देखा जाए तो अरबों डॉलर खर्च किए, कई सैन्य संसाधन क्षतिग्रस्त हुए, एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हुआ। यह युद्ध सिर्फ मिसाइलों का नहीं था, यह युद्ध था रणनीति बनाम शक्ति का। साथियों, कभी कभी लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी सेना और उसके सामने एक छोटा सा ड्रोन, अमेरिका के पास सबसे बड़ी सेना है और उसके सामने एक इतना छोटू सा ड्रोन, और फिर भी पूरी रणनीति बदल जाती है। युद्ध में कभी कभी ताकत नहीं, दिमाग जीतता है। तो साथियों,
आज आपने देखा कि कैसे ईरान ने एक छोटे से ड्रोन से अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत को चुनौती दे दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है साथियों, क्योंकि इसके बाद ईरान में आया एक रहस्यमयी भूकंप और दुनिया में चर्चा शुरू हुई। क्या चर्चा शुरू हुई कि क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है? क्या सच में ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या इजराइल अगला निशाना होगा ईरान का? इन सभी सवालों का जवाब हम देंगे। और आप सबसे भी विनती है कि वीडियो से अगर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की पुष्टि हो रही हो तो वीडियो के नीचे कमेंट का बॉक्स दिख रहा होगा, उसमें आप भी अपने सवाल को लिख सकते हैं और मुझे भी कुछ दे सकते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। तो हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। अरबों डॉलर के एयर डिफेंस सिस्टम हैं, सैकड़ों फाइटर जेट हैं और हजारों मिसाइलें हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक सस्ता ड्रोन भी इस पूरी ताकत को चुनौती दे सकता है? अगर जवाब नहीं है तो फिर अमेरिका के सबसे महंगे रडार सिस्टम को एक छोटे से ड्रोन ने कैसे गिरा दिया? और अगर जवाब हाँ है तो इसका मतलब है कि आने वाले युद्धों की दिशा पूरी तरह से बदल चुकी है। दिशा और दशा दोनों बदल चुकी है। आज के चैप्टर में हम यही समझेंगे कि शहीद ड्रोन क्या है, शहीद ड्रोन क्या है, ईरान ने इन्हें कैसे बनाया, अमेरिका इन्हें रोक क्यों नहीं पा रहा है, और क्यों कहा जा रहा है कि यह गरीब देशों का परमाणु हथियार बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। अध्याय नंबर 1, युद्ध का नया युग। एक समय था जब युद्ध का मतलब होता था टैंक, फाइटर जेट, मिसाइल और परमाणु बम। लेकिन आज का युद्ध बदल चुका है साथियों। आज का युद्ध है ड्रोन का युद्ध। छोटे, सस्ते और खतरनाक एक ऐसा हथियार जिसे बनाने के लिए ना अरबों डॉलर चाहिए, ना बड़ी फैक्ट्री चाहिए, बस एक मोटर, कुछ पंखे, एक जीपीएस सिस्टम और एक छोटा सा विस्फोटक बम। और यही हथियार है आज दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं को परेशान कर रहा है, यही शहीद ड्रोन। तो शहीद ड्रोन क्या है? ईरान ने जो ड्रोन बनाए हैं उन्हें कहा जाता है शहीद ड्रोन्स। उसका नाम है शहीद ड्रोन्स। शहीद क्यों रखा गया उसका नाम? क्योंकि यह वन वे ड्रोन होते हैं, मतलब एक बार ये चले जाते हैं तो फिर वापस ही नहीं आते हैं। ये उड़ते हैं, अपने लक्ष्य तक जाते हैं और फिर खुद को विस्फोट कर देते हैं। इसलिए इन्हें विशेषज्ञ कहते हैं फ्लाइंग बम, यानी उड़ता हुआ बम। तकनीक बहुत साधारण है इसमें। सबसे दिलचस्प बात क्या है? इनकी तकनीकी बहुत साधारण है। इनमें इस्तेमाल होता है क्या? छोटी मोटर, हल्का ढांचा है इसका, जीपीएस सिस्टम है इसमें और विस्फोटक बम लगा हुआ है। इनकी कीमत लगभग 20 से 25 हजार या 50 हजार डॉलर तक। लेकिन इन्हें गिराने के लिए अमेरिका को इस्तेमाल करना पड़ता है पैट्रियोट मिसाइल सिस्टम, थार्ड सिस्टम और सरफेस टू एयर मिसाइल। और एक मिसाइल की कीमत हो सकती है लगभग 1 से 3 या 5 बिलियन डॉलर, यानी एक ड्रोन बराबर 50,000 डॉलर। उसे गिराने वाली मिसाइल बराबर कितने के? 30 लाख डॉलर के। अब सोचिए कौन ज्यादा नुकसान में है? युद्ध की नई रणनीति क्या है? ईरान अकेला ड्रोन नहीं भेजता है, वह भेजता है सैकड़ों ड्रोन एक साथ। इसे कहते हैं स्वार्म अटैक। मतलब एक साथ इतने ड्रोन भेज दो कि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम ही थक जाए। कितने को मारेगा? कोई न कोई एक जाकर के लगेगा ही। अगर मान लो 500 ड्रोन आए और 490 गिरा दिए जाएं तो भी 10 ड्रोन लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। और वही 10 किसी एयरबेस, रडार या तेल रिफाइनरी को खत्म करने के लिए काफी है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? अमेरिका के पास दुनिया की सबसे आधुनिक सेना है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कॉस्ट, लागत। हर हथियार बहुत महंगा है। एक F-35 फाइटर जेट की कीमत लगभग 100 मिलियन डॉलर है, लेकिन एक ड्रोन उस एयरबेस पर अगर गिर जाए तो नुकसान अरबों डॉलर का बड़े आराम से हो सकता है। रूस और यूक्रेन में इसका प्रयोग हुआ है। ईरान के ये ड्रोन सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं है, इनका इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में भी हुआ है। जब रूस ने यूक्रेन के बिजली घरों और सैन्य ठिकानों पर हमला किया तो उसने इन्हीं शहीद ड्रोन का इस्तेमाल किया था। और नतीजा क्या निकला? यूक्रेन की बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई थी, कई बार ठप हुई थी। तो अमेरिका क्यों परेशान है? आखिर अमेरिका के पास तो इससे बड़ा बड़ा मिसाइल है। अमेरिका को डर इस बात का नहीं है कि ईरान के पास ड्रोन है, डर इस बात का है कि अगर यह तकनीक फैल गई तो हर छोटे देश अमेरिका को चुनौती दे सकता है। कल्पना कीजिए अगर 10 छोटे देश एक साथ ड्रोन हमला करें तो दुनिया की सबसे बड़ी सेना भी उन्हें रोकने में बहुत ज्यादा संघर्ष करेगी। तो सस्ती तकनीक का खतरा है। युद्ध हमेशा से
पैसों का खेल रहा है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही जीतता है युद्ध को। लेकिन ड्रोन तकनीक ने यह समीकरण इस बार दशा और दिशा दोनों बदल दिया है। अब कम पैसे वाला देश भी महाशक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ईरान की असली रणनीति क्या है? ईरान जानता है कि वह अमेरिका से सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता है, इसलिए उसने चुनी है क्या? असाइमेट्रिक वारफेयर। असाइमेट्रिक वारफेयर मतलब सीधी लड़ाई नहीं बल्कि चालाक रणनीति। जैसे ड्रोन से हमला करेगा, मिसाइल थोड़ा बहुत चलाएगा, साइबर अटैक करेगा, प्रॉक्सी वार करेगा, मिलिशिया, यानी एक ऐसा युद्ध जो धीरे धीरे दुश्मन को कमजोर करे। और अमेरिका की समस्या क्या है? अमेरिका के पास ताकत तो बहुत है, लेकिन समस्या यह है कि उसकी सेना महंगे युद्ध के लिए बनी है। वो सस्ते युद्ध कभी करती ही नहीं है। लेकिन ड्रोन युद्ध बहुत सस्ता है और यही कारण है कि आज कई सैन्य विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भविष्य का युद्ध टैंक और फाइटर जेट का नहीं है बल्कि ड्रोन तय करेंगे। तो साथियों, आज हमने समझा कि सही ड्रोन क्या है, ईरान इन्हें कैसे इस्तेमाल कर रहा है और क्यों ये तकनीक दुनिया की सैन्य ताकतों के लिए चुनौती बन रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि अगला सवाल इससे भी बड़ा है कि अगर ईरान ड्रोन से अमेरिका को चुनौती दे सकता है, तो अगर उसके पास परमाणु हथियार आ जाएं तो क्या होगा? क्या ईरान सच में न्यूक्लियर बम बनाने के करीब है? और क्या हाल ही में आया जो रहस्यमयी भूकंप आया था, अभी लगभग उसका रिएक्टर 4.1 की तीव्रता में मापा गया, अमेरिका ने मापा है, तो क्या रहस्यमयी भूकंप किसी परमाणु परीक्षण का संकेत दे रहा है? तो कमेंट में बताइए। तब तक मैं आपके लिए अगला अपडेट खोजता हूँ। और आयतुल्लाह खamenei तो मर चुके हैं, आप लोग को पता ही चल गया होगा। तब तक के लिए हम आपके लिए नया अपडेट कोई खोजते हैं, या आपके पास कोई हो तो आप भी कमेंट में कर दीजिए, हम उसी पर बना लेंगे वीडियो। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।